तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या करना। कभी परावर्तन कहलाता है और कभी अपवर्तन कहलाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से हमको काम करना है। परावर्तन में जो पृष्ठ होगा ना, तल होगा, वो कैसा होगा, ऐसे में लाइन लाइन खींचे माने पॉलिश्ड वाला कर लेते हैं। ठीक, तो इसकी ये रेसिपी लिखी है, ज़्यादा नहीं है, केवल ये 3 स्टेप है, इसको हमको फॉलो करना है। ठीक, तो सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सबसे पहले ये लाइन खींचना है, फिर इसके बाद क्या खींच लेना है, अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचने के बाद ये आपतित किरण इधर भी खींचोगे, आपतित किरण इधर भी खींचो। इतना खींचने के बाद आपतित किरण में एक ऐसी लाइन खींचोगे जो उसके क्या हो, लंब हो। क्योंकि जो किरण होता है और तरंगाग्र होती है वो कैसी होती है, लंब होती है। तो यहाँ से हम लंब खींचेंगे और जाके ये वाली किरण में मिला देंगे। यहाँ का कोण क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई। और ये जो मैं हरा हरा बनाया हूं ये क्या कहलाया, आपतित तरंगाग्र। इसको या तो दूसरे पेन से बना दो या थोड़ा हल्का मोटा कर दो, तो आपको पहचानने में दिक्कत ना होगी। ठीक, इसके बाद हम दूसरी तरंग जो खींचेंगे वो कैसी होगी, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण खींच देंगे और परावर्तित किरण में यहाँ पर हम चाप लगाना नहीं भूलेंगे और इसका लेवल मिलाना नहीं भूलेंगे। इसका लेवल जहाँ पर सी लिखा है, जहाँ पर ई लिखा है, ये लेवल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर जहाँ चाप कटेगा उसको यहाँ पर आकर के फिर हम मिलाएंगे। इस लाइन को भी चेंज कर देंगे। ये परावर्तित किरण में खींचे हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, यहाँ पर ये देखो पीले से लेकर के यहाँ तक ये आई कोण, यहाँ भी पीले से लेकर के यहाँ तक क्या बनाना है, आर कोण बना देना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, चित्र के बारे में कुछ लिखना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना एक ए बी पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। ए बी को हम क्या मान लिए, ए बी क्या कहलाया, समतल पृष्ठ। इसमें एसी क्या कहलाया, आपतित तरंगाग्र। यहां से बोल देते हैं एसी क्या कहलाया, आपतित तरंगाग्र है। इसमें प्रकाश की चाल क्या है, v। प्रकाश की चाल क्या कहलाएगा, v। समय अंतराल क्या है, t। और चली गई दूरी क्या हो जाएगी, vt। माने b से लेकर के c तक चली गई दूरी क्या कहलाएगी, vt कहलाएगी। अब देखो a को केंद्र और vt को चाप मानकर, त्रिज्या मानकर परावर्तित किरण पर चाप काटते हैं। जहां पर चाप कटता है उसे E मानते हैं, E को B से मिला देते हैं। तो फिर से लाइन पकड़ते हैं यार। लाइन फिर से आप देखो, लाइन में क्या लिखोगे, माना AB एक समतल पृष्ठ है, AC आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे प्रकाश की चाल V, समय अंतराल T, तो B से C तक चली गई दूरी VT। ठीक, फिर यहाँ आएंगे A को केंद्र और VT को त्रिज्या मानकर परावर्तित किरण पर चाप काटते हैं और उस बिंदु को E मानते हैं। E को B से मिलाते हैं तो BE परावर्तित तरंगाग्र होगा। इस तरह से हमको शब्दों के बारे में लिखना है। लिखने के बाद देखो यहाँ पर ले लेना है हमको, 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABE। दोनों त्रिभुज क्लियर हो गए। अब दोनों त्रिभुज को यही शब्द वही लिखोगे, मैं यहाँ शब्द नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABE में इतना लिखेंगे। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। तो यहाँ देखो ये E का मान और C का मान दोनों 90 के अंश में है ना, तो यहाँ लिख देंगे कोण E बराबर क्या हो गया, कोण C, और बराबर क्या हो गया, ये 90 डिग्री। दोनों 90 के इसलिए बराबर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ये जो BC का मान है और जो AE का मान है, दोनों में VT लिखा ना, दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, BC और बराबर क्या हो गया, AE। और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, VT है। ठीक है, फिर AB जो है इस त्रिभुज में भी है उस त्रिभुज में भी है, तो AB को हम क्या मानते हैं, उभयनिष्ठ। तो AB बराबर क्या हो गया, AB, और ये क्या कहलाया, क्यों है ये उभयनिष्ठ। ठीक, जब 3 चीजें बराबर हैं तो जो ये त्रिभुज लिखे थे हम एवं लगा के, उसी को दोबारा लिखना है, बस उसके स्थान पर सर्वांग सम का चिन्ह लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, ये
त्रिभुज ए बी सी, फिर ये चिन्ह हो गया सर्वांग सम, और त्रिभुज ए बी ई। अब किस नियम से सर्वांग सम हो गया ये? आर एच एस, हाँ सर्वांग समता। आर एच एस का मतलब होता है कि आर का मतलब राइट एंगल माने समकोण, एक समकोण है। एच का मतलब हाइपोटेनियस माने कर्ण, और यस का मतलब क्या होता है? भुजा। तो ये है समकोण कर्ण भुजा, ये सर्वांग समता से क्या हो गया? ये सब बराबर हो गया। जब सब बराबर हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? कोण आई और कोण आर भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आई बराबर आर, किससे? बाय सी पी सी टी। ठीक है, इस तरह से यदि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो ये भी बराबर होता है। बस इतना सा करना है। अब कर